कहते हैं अघोरियों के पास वो शक्ति होती है कि मुर्दे को भी जिंदा कर देते हैं, तो किस तरह से देखते हैं इसे आप? देखो, जब माँ माई का आशीर्वाद होता है और गुरु माँ का आशीर्वाद होता है तो हर चीज से लड़ने के लिए इतनी हिम्मत होती है कि बच्चा हर चीज से लड़ने की हिम्मत रखता है कि वो मरे हुए इंसान को भी जिंदा करने की हिम्मत रखता है कि वो उसको जीवित दान दे सके। हाँ जी, बिल्कुल होता है। देखो, ये मेरे साथ ऐसी घटनाएं भी काफी हुई है कि मेरे को तब भी मैंने मुसीबत में होती हूँ, माँ काली मेरे को स्वयं दर्शन देते हैं कि बोलते हैं कि बेटी तू घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ, तेरी गुरु माँ तेरे साथ है, तू किस चीज से घबराती है। नमस्कार दोस्तों, मैं सनोज कश्यप फिर से जुड़ा हूं अपने YouTube चैनल तेज सुर्खियों में। आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। तंत्र साधना, अघोर साधना को लेकर अक्सर हम आप लोगों के लिए वीडियोस बनाते रहते हैं, अलग अलग जगह घूमकर। जैसा कि अभी महाकुंभ 2025 प्रयागराज के अंदर भी हम लोग गए, वहां जाकर हमने अनेकों अघोरियों के साथ वीडियो भी बनाई है। लेकिन आज धर्मनगरी हरिद्वार में हम मौजूद हैं और जहां पर एक महिला साधक जो कि अघोर पंथ से हैं और जो हरियाणा से आज धर्मनगरी हरिद्वार में आई हैं और जो काफ़ी चर्चित एक नाम है अघोर विद्या के अंदर, जिसको लेना हर एक के किसी के बात की बात नहीं है। दूसरा, मैं आपको बता दूं कि वह नाम अपने आप में किसी परिचय का मोहताज नहीं है और आज जिनको तारा अघोरी के नाम से जाना जाता है, आज उन्हीं की शिष्या जो हरियाणा से चल करके धर्मनगरी हरिद्वार में पहुंची हैं अघोर साधना को लेकर, उन्हीं से हम बात करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जय श्री महाकाल। सबसे पहले आपके विषय में जानना चाहेंगे, आपका नाम, आप कहाँ से हैं? मेरा नाम, शुभ नाम मेरा पूजा देवी है। मैं हरियाणा से हूँ, पानीपत के पास से मेरा गांव है, खोजकीपुर गांव है। अगर बात करें अघोर साधना की, तो जैसे आप एक महिला हैं और आपका गृहस्थ जीवन भी है। हाँ जी। तो अघोर पंथ ही आपने क्यों चुना? क्योंकि देखो, मैं चाहती थी कि लोग कल्याण हो, जग कल्याण हो, इसलिए मेरे को माँ माई ने इतना आशीर्वाद दिया कि मैं इस लोग तंत्र साधन में आई हूँ। कहीं ना कहीं एक जिस तरह मैंने अभी आपने बताया कि गृहस्थ जीवन से भी आप हैं। हाँ जी। दूसरा, एक महिला है, तो अघोर साधना में तो शमशान में भी साधना करनी पड़ती है, तो आपको डर नहीं लगता? नहीं, देखो, ये मेरी माँ माई का आशीर्वाद है, मेरी गुरु माँ का मेरे ये साथ आशीर्वाद है, तो मेरे को किसी चीज़ का भी डर नहीं है। तब जब मेरे सिर पे मेरी गुरु माँ का आशीर्वाद है, मैं हर चीज़ से लड़ने के लिए तैयार हूँ। आपने भी शमशान में साधना की होगी, की है आपने शमशान में? अभी देखो, जब मेरी गुरु माँ का वो आदेश आएगा तो मैं वो भी करूँगी। अभी मैं उस लेवल तक नहीं गई हूँ। अच्छा, तो आपके पास काफ़ी सारे लोग भी आते होंगे जो परेशान होते होंगे, तो हाँ। उनके कष्टों का निवारण किस तरीके से करते हैं आप? हाँ जी, मेरे पास काफ़ी लोग आते हैं। माँ माई की दया है जो मेरे पास इतने लोग आ रहे हैं। माँ माई के आशीर्वाद से, मेरी गुरु माँ के आशीर्वाद से हर बच्चे का कल्याण भी हो रहा है। देखो, मेरी माँ माई, मेरी गुरु माँ का इतना आशीर्वाद है कि जो बच्चा माँ माई के दरबार में आता है वो कभी खाली झोली नहीं जाता। अघोर साधना और तंत्र साधना में जैसा हमने देखा है कि मतलब काफ़ी विद्याएं होती हैं या काफ़ी साधनाएं ऐसी होती हैं जो काफ़ी कठिन होती हैं। हाँ जी। तो अघोर जो होता है, एक अघोरी जो होता है, वो तो सबसे हटके होता है। बिल्कुल जी। है ना? हाँ जी। तो मतलब जिस तरीके से एक इंसान जो मरने हाल पड़ा होता है, तो कहते हैं अघोरियों के पास वो शक्ति होती है कि मुर्दे को भी जिंदा कर देते हैं, तो किस तरह से देखते हैं इसे आप? देखो, जब माँ माई का आशीर्वाद होता है और गुरु माँ का आशीर्वाद होता है तो हर चीज से लड़ने के लिए इतनी हिम्मत होती है कि बच्चा हर चीज से लड़ने की हिम्मत रखता है कि वो मरे हुए इंसान को भी जिंदा करने की हिम्मत रखता है कि वो उसको जीवित दान दे सके। आप किस देवी या देवता की साधक है? मैं माँ काली और बाबा भैरव की साधक हूँ। क्या कभी ऐसा आभास हुआ है या आपको लगा हो
कि माँ काली आपको दर्शन देने के लिए आ रही हैं, कभी ऐसा आभास हुआ है? हाँ जी बिल्कुल होता है। देखो ये मेरे साथ भी ऐसी घटनाएं भी काफ़ी हुई है कि मेरे को तब भी मैंने मुसीबत में होती हूँ, माँ काली मेरे को स्वयं दर्शन देते हैं कि बोलते हैं कि बेटी तू घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ, तेरी गुरु माँ तेरे साथ है, तू किस चीज़ से घबराती है। साक्षात दर्शन हुए आपको? हुए जी बिल्कुल। अच्छा, तो भय नहीं लगा माँ से? देखो जब माँ बच्चे माँ से डरेंगे तो फिर माँ किस चीज़ की है, माँ कभी बच्चे को नहीं डराती। जब बच्चे रोते हैं तो तभी तो माँ के पास जाते हैं, तभी तो माँ संभालती है बच्चों को। बिल्कुल सही बात है। कहते हैं अघोरियों के पास काफ़ी ऐसी शक्तियाँ होती हैं, भूत प्रेत को भी अपने वश में करके रखते हैं, तो कितनी सत्यता है इन बातों में? जैसे कहते हैं कि अघोरी जो होते हैं वो जिन प्रेतों को अपने वश में करके रखते हैं उन्हीं से भेजकर कोई भी काम करवाते हैं, तो किस तरह से देखते हैं, कितनी शक्ति? देखो हर इंसान का, हर बंदे का अपना अपना विषय होता है। जैसे कि कोई भी बोल देता कि अघोर है, ये अघोर तंत्र से है, ये ऐसा है, तो हर बंदे का अपना वो होता है कि ऐसा कुछ नहीं है। देखो जब माँ माई का आशीर्वाद होता है तो बंदा हर एक काम करने के लिए तैयार हो रहता है। अगर आपसे कहें कि जिस तरह से आज हम देख पा रहे हैं कि आप धूने पर बैठे हैं, हाँ है ना, अघोरी काले वस्त्र ही क्यों धारण करते हैं, इसका क्या रहस्य है? वो देखो जब माँ काली और बाबा भैरव साथ में चलते हैं तो इसलिए काले वस्त्र ही पहन के ही साधना होती है जो अघोरपन से होती है। अच्छा, हाँ जी, इसीलिए काले वस्त्र पहनते हैं। जिस तरीके से बहुत सारे अघोरियों को हमने देखा है कि वो इंसान की खोपड़ी लेकर रखते हैं जिसको कपाल कहते हैं, हाँ है ना, कपाल में ही वो खाना खाते हैं, कपाल में ही पानी पीते हैं, जो भी उनको खाना पीना होता है तो कपाल के अंदर ही वो खाते पीते हैं। वो किस तरह की साधना है? देखो इसी विषय पे मैं अभी बात नहीं करना चाहती हूँ। अच्छा, मतलब क्यों? वो देखो जब वो टाइम आएगा तो मैं इस विषय पे भी जरूर बात करूंगी, अभी मैं इस विषय चलिए कोई बात नहीं। जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि आपके मस्तक पर एक बड़ा टीका जिसको हम कहते हैं, जिस तरह माँ काली के मस्तक पर होता है उस तरह का आपने लगाया हुआ है। और आजकल बचपन से ही एक बच्चे को ये सिखा दिया जाता है, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अघोरियों से दूर रहना चाहिए, अघोरी बुरे होते हैं, अघोरियों के पास नहीं जाना चाहिए, तो क्या कहना चाहेंगे इस बात को? देखो जो माँ काली है वो मतलब कि मन शरीर से काली है, लेकिन जितना मन साफ उसका, जितने अंदर से कोमल है, उससे अच्छी मेरे को कोई देवी नहीं लगती है। अगर किसी व्यक्ति को कोई परेशानी है, और XYZ कोई भी परेशानी हो सकती है, आजकल बड़े बड़े अघोरी दावा करते हैं घर में कलेश हो, धन की प्राप्ति हो, मन चाहा प्यार पाए, तो क्या ये पॉसिबल है सारी चीजें? जी बिल्कुल पॉसिबल है। जब मान ले बंदा हर गृहस्थी में रह के भी ये साधना करता है तो वो हर चीज करने के लिए तैयार रहता है। देखो जब माँ माई का साथ हो और गुरु माँ का साथ हो तो बंदा हर चीज से लड़ने के लिए तैयार रहता है और वो हर काम पॉसिबल हो सकता है। देखो जब हम किसी कार्य को करते हैं उसमें हम हर चीज के लिए लड़ ले, एक बार लड़ेंगे, 2 बार लड़ेंगे, तीसरी बार तो वो पॉसिबल होगा ही। आप तो एक अघोरी हैं, तो आप जिस तरीके से जब शमशान में साधना करती होंगी या जलती चिताओं के सामने साधना करती होंगी, तो कहीं ना कहीं आपको जिनको हम भूत कहते हैं, प्रेत कहते हैं या कोई शक्ति कह सकते हैं, तो आप के सामने वो आए भी होंगे, तो उस वक्त आपको कैसा महसूस हुआ होगा? देखो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। देखो जो एक आम इंसान के लिए हाँ भूत प्रेत होते हैं, लेकिन जब हम उनकी साधना करते हैं तो वो चीज देखो बिल्कुल आम हो जाती है कि देवी देवता हर चीज का साथ देते हैं। चलिए हमारे चैनल के माध्यम से आम जनमानस को क्या संदेश देना चाहेंगे? कि अगर किसी को कोई भी परेशानी है तो देखो मैं तो यही मानती हूँ कि माँ काली से बड़ी कोई भी शक्ति नहीं है। आज तक मैंने अपनी जिंदगी में उससे बड़ी कोई भी वो नहीं है। जितना भी मैं आज तक जो जीवन जी रही हूँ सिर्फ मेरी गुरु माँ का और माँ माई का आशीर्वाद है।
तो देखिए, जिस तरीके से आज काफ़ी सारी बातें हमें जानने के लिए मिली हैं, जो हरियाणा से धर्मनगरी हरिद्वार में पहुंची हैं, पूजा अघोरी के नाम से जानी जाती हैं। और जो लोग हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, हमारी ऐसी ही तंत्र और अघोर साधना की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अघोरी पूजा जी की आपको ये बातें कैसी लगी, इस वीडियो पर कमेंट कर अवश्य बताइएगा। जब तक हम आपके लिए अगली ऐसी ही वीडियो लेकर आते हैं, तब तक के लिए आप सभी दर्शकों को जय श्री महाकाल।